दोस्तों, इतिहासनामा में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेंगे वो आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात आज हम करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय कहाँ था, क्या इसकी बात थी, आज हम इसकी बात करेंगे। तो भारत का ये जो भाग है आपके जम्मू कश्मीर और इधर पाकिस्तान की रावलपिंडी है, उस समय यह भाग भारत का ही था। तो रावलपिंडी के पास ये तक्षशिला स्थित था, यानी तक्षशिला की स्थिति कहाँ थी, रावलपिंडी में थी। आपके गांधार महाजनपद की ये राजधानी थी। जो 16 महाजनपद थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है, यानी कि जिनकी भाषा शस्त्र थे वो आपके। तो रावलपिंडी जो थी वो राजधानी थी। दूसरा जो नगर था जिसको हम पुष्कलावती या चरसद्दा कहते हैं, रावलपिंडी में कनिंघम ने उत्खनन किया इस तक्षशिला भाग वाले का। तो तक्षशिला के बारे में जानकारी कनिंघम ने जुटाई। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था इसमें हमें कई चीज़ें ध्यान रखनी है। हालांकि कहते हैं कि भरत के बेटे तक्ष ने इसकी स्थापना की, लेकिन भरत तो क्योंकि ऋग्वेदी कालीन राजा था और सुदास तो उसी कबीले के राजा थे, तो ऐसा माना जाता है कि 7वीं सदी ईसा पूर्व में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यानी कि 7वीं सदी ईसा पूर्व में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो स्थापित हुआ। आपके भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय इसी को ही माना जाता है। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय वो आपके कौन सा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में किन किन चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी, तो तक्षशिला में हम देखते हैं कि आपके 14 विद्याएं थी वो दी जाती थी आपके, जिसमें 4 वेद, 6 वेदांग, ब्रह्मसूत्र वगैरह, सूत्र साहित्य और ऐसे मिलके जो आपके एक तो 14 विद्याएं थी। 64 कलाएं थी जिनकी शिक्षा यहाँ पे बाद में दी जाने लगी। फिर आपके यहाँ पे चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी, हम देखेंगे किसने शिक्षा प्राप्त की थी। फिर आपके चिकित्सा में आयुर्वेद हो गया, और फिर आपके हो गई ये जिसको अपन बोलते हैं शस्त्र विद्या, यानी सैनिक शिक्षा, धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती थी। तो धनुर्विद्या भी सिखाई जाती थी। पशु पक्षियों की भाषा भी यहाँ सिखाई जाती थी। यानी कि इतनी सारी जो चीजें थी वो यहाँ होती थी। और संस्कृत ग्रामर की तो बात ही थी, संस्कृत व्याकरण। तो ये सारी जो शिक्षाएं थी वो आपके इस जगह पे दी जाती थी। यानी कि ये यहाँ का कंटेंट था शिक्षा का। अब हम बात करते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कौशल का राजा प्रसेनजीत था। और प्रसेनजीत की बहन मां कौशला बिंबिसार की पत्नी थी, और प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया था, वो प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी आपके। तो पहले इनका उल्लेख मिलता है बुद्ध काल में कि प्रसेनजीत ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। फिर इसी समय जो जीवक था, जो बिंबिसार का डॉक्टर था, राजवेद था, आप लोगों को पता है, पढ़ा भी है कि बुद्ध का जो पीलिया हो गया था, जॉन्डिस, तो इसी ने इलाज किया था। और ये उस समय 1600 का चांदी के सिक्के फीस लेता था। तो इसको चिकित्सा शिक्षा के लिए बिंबिसार ने तक्षशिला भेजा था। तो 6ठी सदी में ये यहाँ के लोग थे जिन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में पाणिनि जो थे वो यहाँ के व्याकरणाचार्य थे। पहले वो यहीं पढ़े थे क्योंकि वो तक्षशिला के पास एक सलातूर गांव था, वहाँ के रहने वाले थे। तो सलातूर के रहने वाले थे पाणिनि, और पाणिनि ने शिक्षा आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की थी। बाद में वो यहाँ के आचार्य बने। पहले 6 साल वाला आचार्य और 10 साल वाला उपाध्याय कहलाता था। तो यहाँ के आचार्य बने और इन्होंने संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी, जो आप सभी जानते हो, वो उन्होंने उनकी रचना मानी जाती है। तो ये 5वीं सदी ईसा पूर्व थे। कई जगह महापद्मनंद के मित्र बताए गए, वो गलत है क्योंकि महापद्मनंद 4ठी सदी ईसा पूर्व में थे। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। इसके बाद
चौथी सदी ईसा पूर्व में जो चाणक्य थे उन्होंने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की और वो भी यहाँ आचार्य रहे। और बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर धनुर्विद्या शस्त्र विद्या सीखने के लिए तक्षशिला भेजा था। जब वो राजकिलम खेल खेल रहा था ऐसा किंवदंती है, तो वहाँ से उठा के उसको तक्षशिला भेजा था। तो फिर नाम मिलता है चाणक्य का। देखो प्रसेनजीत और जीवक पहले थे, फिर आपके आए पाणिनि, फिर आए चाणक्य। तो चाणक्य आए आपके चौथी सदी ईसा पूर्व। फिर आपके दूसरी सदी ईसा पूर्व BCE। अब ईसा पूर्व तो मैंने पहले ही बताया कि ये सब सही नहीं है, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। और इस समय पातंजलि ने भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी और पातंजलि ने महाभाष्य लिखा, पाणिनि की अष्टाध्यायी पे टीका लिखी उसको सरल रूप से समझाने के लिए। तो उन्होंने भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। फिर जो यूनानी आक्रमण हुए उसके कारण इस विश्वविद्यालय को थोड़ा नुकसान हुआ और हुणों ने रही सही कसर पूरी कर दी। तो लगभग 6ठी सदी ईस्वी में जो गुप्तोत्तर काल शुरू होने वाला था उससे थोड़ा पहले जो खुशनवाज, मिहिरकुल, तोरमान जैसे हुण आक्रांता है उन्होंने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो फिर जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, जो संस्कृत और ब्राह्मण धर्म का एक शिक्षा का केंद्र था, वो आपके नष्ट हुआ। तो इस तरह से हम इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात समझते हैं और देखते हैं। पुष्कर सारिन या पुकुसाती उस समय यहाँ का शासक था जब ये महाजनपद था। और बिंबिसार से कहते हैं कि उसने दूतों का आदान प्रदान भी किया था और उसके साथ उसके अच्छे संबंध थे। तो इस तरह से हम इस पूरे इतिहास को समझ सकते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के। तो आज इतिहासनामा में हमने तक्षशिला विश्वविद्यालय लिया, आप सभी ने सुना। धन्यवाद।